नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपने 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में जो अपना तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में अपन जो चर्चा करेंगे क्रांति के दो प्रमुख केंद्र, जिनमें से एक केंद्र का नाम है अवध, तो दूसरे का नाम है जी झांसी। अवध व झांसी। जिस किसी को यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इन दोनों केंद्रों में यदि क्रांति शुरू होती है तो वो होती है 4 जून 1857 को। अपन दोनों केंद्रों को अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले यदि बात करें अवध की, अवध कब शुरू हुई जी? 4 जून सन 1857। अवध भारत की वो रियासत होती है जिसने सन 1801 में वेलेजली की सहायक संधि कर ली थी। 1801 में किसकी? वेलेजली की सहायक संधि कर ली थी। उसके बाद में यदि लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल की बात करें, जिसका कार्यकाल 1813 से 1823 के मध्य था, और इस लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में एक युद्ध होता है। कौन सा जी? नेपाल का युद्ध। और जो नेपाल युद्ध के दौरान इसी अवध रियासत ने 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहयोग भी अंग्रेजों को प्रदान किया था। यानी कहने का मतलब ये अवध शुरुआत से अंग्रेजों के जो पक्ष में थी, फिर भी एक नवाब का आता नाम नवाब वाजिद अली शाह। और इस नवाब वाजिद अली शाह के समय होता क्या है जी, जो गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी ने सन 1856 में, कब सन 1856 में इसी अवध पर कुशासन का आरोप लगाया और अवध को हड़प लिया और अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। यानी जो अवध शुरुआत से अंग्रेजों के पक्ष में था, उसी अवध को हड़प लिया जाता है और मिला लिया जाता है। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 में। और इसी कारण यहां अवध से क्रांति का जो नेतृत्व किया था, वो नेतृत्व वाजिद अली शाह की बेगम थी, और उस बेगम का नाम था साहब हजरत महल। बेगम हजरत महल ने यहाँ से क्या किया था? नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल, जिन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के दौरान जो बेगम हजरत महल थी, इनका साथ दिया था साहब एक तो मौलवी थे, जिन मौलवी का नाम था अहमद शाह। मौलवी का नाम है अहमद शाह। दूसरे एक मौलवी और हैं, जो मौलवी थे कहाँ के? फैजाबाद के। खड़े का साहब फैजाबाद के मौलवी हैं, और उन मौलवी का नाम है मौलवी अहमदुल्ला। यानी फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने बेगम हजरत महल का अवध से क्रांति शुरू करवाने में साथ दिया जाता है। और इसने जो साथ दिया था, ये जो मौलवी अहमदुल्ला गांव-गांव घूमते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे। पर जब इकट्ठा करते थे ना, उस दौरान ये 5-10 ऐसे व्यक्तियों को साथ ले जाते थे जो नगाड़ा बजाया करते थे, और 5-4 इनके आगे और 5-4 पीछे इनके साथ नगाड़ा बजाते थे। यानी कहने का मतलब ये, मौलवी अहमदुल्ला लोगों को संगठित करने के लिए नगाड़े का प्रयोग करते थे, इसलिए इनको कहा जाता है साहब डंका शाह। यह क्वेश्चन अच्छा है, डंका शाह के नाम से किन्हें जाना जाता है? मौलवी अहमदुल्ला को, जो फैजाबाद से। एक क्वेश्चन इनका यह भी बनता है, फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने। अवध में यदि क्रांति का प्रमुख जो केंद्र था ना, वो केंद्र था साहब लखनऊ। क्रांति का केंद्र क्या है? लखनऊ, क्योंकि अवध एक जो राज्य था उसमें लखनऊ क्रांति का केंद्र होता है। 4 जून को शुरुआत होगी, और इस शुरुआत के समय जो 2 अंग्रेज अधिकारी आते हैं, जिनमें एक का नाम ऐसा नील व दूसरे का नाम है हेनरी लॉरेंस, और ये दोनों के दोनों अंग्रेज जो थे, इनकी कर दी जाती है हत्या।
इनकी हत्या कर दी गई थी और लखनऊ पे या कह सकते हैं अवध में अधिकार हो गया था बेगम हजरत महल का। और बेगम हजरत महल ने अपने एक पुत्र का नाम आता है बिरजिश कादिर, और इस बिरजिश कादिर को यहाँ का नवाब घोषित कर दिया था। परंतु जो इनका अधिकार कुछ ही समय रहा था, मार्च 1858 की बात है। और मार्च 1858 में एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम आता है साहब कैंपबेल के नाम है जी, कैंपबेल, और कैंपबेल के जो सहयोगी के रूप में एक अन्य और अंग्रेज अधिकारी था आउटरम व कैंपबेल ने मार्च 1858 में पुनः लखनऊ पे अधिकार कर लिया था। वह उस दौरान जो बेगम हजरत महल थी ना, ये सदा सदा के लिए चली जाती है नेपाल। तो ये तो अपना कंप्लीट हो गया अवध में विद्रोह, जो 4 जून 1857 को शुरू होता है। नवाब वाजिद अली शाह की बेगम जो बेगम हजरत महल जिसे महकपरी कहते हैं, और इनका पुत्र बिरजिश कादिर था। सहयोगी मौलवी अहमद शाह व मौलवी अहमदुल्ला, जो मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के डंका शाह के नाम से जाना जाता है। 2 की हत्या की गई थी, नील व हेनरी लॉरेंस की। तो यहाँ पुनः अधिकार करने वाले कैंपबेल व आउटरम है जी। उसके बाद में यदि हम बात करें झांसी, तो ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं कि झांसी व अवध में क्रांति 4 जून को ही शुरू हुई थी। कब साहब? 4 जून को। देखो झांसी ओलोसा झांसी शुरू होती है 4 जून 1857। झांसी में यदि बात करें तो झांसी प्रारंभ में ये मराठों के अधीन था। राजा रामचंद्र राव के बाद में यहाँ के जो शासक बने थे गंगाधर राव। कौन बने थे साहब? गंगाधर राव। और गंगाधर राव का देहांत होता है। इनके देहांत के बाद में इनके कोई पुत्र तो था नहीं, इसलिए लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया साहब? सन 1853 में, कब? सन 1853 में झांसी को हड़प लिया था। किस आधार पर? तो हम कह सकते हैं गोद निषेध नीति के आधार पर। वो चर्चा इसलिए करेंगे कि गंगाधर राव की पत्नी थी रानी लक्ष्मीबाई, और लक्ष्मीबाई ने एक गोद लिया था दामोदर राव को। रानी लक्ष्मीबाई ने किसको गोद लिया साहब? दामोदर राव को। और राव को गोद लेकर शासक बना दिया झांसी का। परंतु गोद लिए हुए पुत्र को आप शासक नहीं बना सकते, ये आरोप लगाता है लॉर्ड डलहौजी, और झांसी को हड़प लेता कब? 1853 में। इसलिए झांसी से जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो नेतृत्व करती है लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का वैसे जन्म है वाराणसी में हुआ है। मोरोपंत तामे वह भागीरथी की पुत्री थी। हालांकि अपन लक्ष्मीबाई पर आधारित एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हो, वहां पर फुल डिटेल से इसके बारे में बात की गई। रानी लक्ष्मीबाई थी, और रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें मनुबाई भी कहा जाता है, मणिकर्णिका भी कहा जाता है, इन्हें महल परी कहा जाता। अभी यहां कंफ्यूज मत होना, महल परी है ये। हालांकि अभी चर्चा की है महक परी, जो बेगम हजरत महल को कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर को बनाया, इसलिए हड़प लिया जाता है। बाद में रानी लक्ष्मीबाई यहां पर नेतृत्व करती है। शुरू होती है 4 जून 1857 को। अब देखो सर, रानी लक्ष्मीबाई के जो सहयोगी थे वो सहयोगियों में नाम आता है बख्त राव, जो इनका मुख्य सहयोगी होता है रानी लक्ष्मीबाई का। हालांकि एक और नाम आता है लक्ष्मण राव, और लक्ष्मण राव ने भी रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग दिया था। सहयोग के रूप में यदि बात करें, जो यहाँ की झांसी की सेना थी ना, उस सेना को इनने अपनी तरफ मिला लिया था, जो अंग्रेजों के फेवर में कार्य पहले कर रही थी लक्ष्मण राव के माध्यम से ही। उसके बाद में एक नाम हो रहा था झलकारी बाई। झलकारी बाई भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध मैदान में लड़ने वाली महिला बताई जाती है सर। लक्ष्मीबाई ने 4 जून को क्रांति यहां से शुरू कर दी थी। उसके बाद में यहां होता क्या, 2 अंग्रेज अधिकारियों, जिनमें जो झांसी का मुख्य जो अधिकारी था उसका नाम है साहब बर्गीस। ये बर्गीस तो यहां से भाग गया, ठीक है जी। उसके बाद में नाम आता टर्नबुल, और टर्नबुल को यहाँ गोली मारकर मार दिया जाता है। इसको गोली मार दी गई और ये टर्नबुल मारा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्र दामोदर राव को वहां का घोषित कर दिया साहब शासक।
मैं गंगाधर राव की पत्नी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब तक जिंदा हूं तब तक झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं होने दूंगी। इसने इस दौरान झांसी को भी जीता था, झांसी के साथ साथ कालपी को जीतती है। कालपी के बाद में इन्होंने जीता था ग्वालियर को, और जो ग्वालियर की विजय की थी ने रानी लक्ष्मीबाई ने, उसमें सहयोगी था तांत्या टोपे। कौन था साहब? तांत्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी होते हैं ग्वालियर विजय के दौरान। ग्वालियर विजय में कौन थे सहयोगी? तांत्या टोपे थे। और ग्वालियर में उस दौरान सिंधियों का अधिकार था। जियाजीराव सिंधिया को पराजित करती है। हालांकि जियाजीराव पहले तो रानी के पक्ष में होता है, बाद में अंग्रेजों से जा मिलता जियाजीराव सिंधिया जो रानी के विपक्ष में। और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई व तांत्या टोपे का आर्थिक सहयोग दिया था एक बंदे ने, जिसका नाम आता था अमरचंद भाटिया। के नाम है जी? अमरचंद भाटिया। और ये अमरचंद भाटिया था राजपूताना बीकानेर का था। यह ग्वालियर में व्यापार करता था, इसलिए इनको कहा जाता है ग्वालियर नगर सेठ। किसको? अमरचंद भाटिया। जब रानी का सहयोग दिया, तांत्या का सहयोग दिया अमरचंद भाटिया ने, अंग्रेजों ने इसे फांसी दे दी और यह ऐसा राजस्थान का प्रथम शहीद। आर्थिक सहयोग देने के कारण इन्हें कहा जाता है क्रांति का भामाशाह। इसे कहा जाता है सेकंड भामाशाह। प्रथम भामाशाह मेवाड़ में था, राजस्थान में बात करें तो महाराणा प्रताप का आर्थिक सहयोग दिया था। और अमरचंद भाटिया राजस्थान का प्रथम शहीद है। भारत का प्रथम शहीद है कौन? मंगल पांडे। इसलिए अमरचंद भाटिया को कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। यानी एक ही इंसान के न्यारे न्यारे उपनाम अलग है जी, अमरचंद भाटिया की। रानी ने झांसी पर, कालपी पर और ग्वालियर पर अधिकार भी कर लिया था, परंतु बाद में एक अंग्रेज अधिकारी का नाम आता है साहब हयूरोज। के नाम है जी? हयूरोज। जो हयूरोज एक बड़ी अंग्रेजी सेना के साथ आता है, और इस हयूरोज ने अप्रैल 1858 में, कब जी? अप्रैल 1858 में इसने झांसी को जीत लिया था। उसके बाद में मई 1858 में इसने जीत लिया था कालपी को। और बाद में मेन जो रानी ग्वालियर के जंगलों में इस दौरान शरण लेती है झांसी व कालपी जीतने के कारण, और ग्वालियर के जंगलों में शरण लेते हुए रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध होता है सा हयूरोज के साथ। और हयूरोज से युद्ध करती हुई रानी लक्ष्मीबाई 18 जून सन 1858 को वीर गति को प्राप्त हो जाती है। हयूरोज ने पराजित जरूर कर दिया रानी लक्ष्मीबाई को, परंतु हयूरोज के भी दांत कटे हो गए थे। यहाँ पर एक खतन कहता है हयूरोज 1857 की क्रांति में एकमात्र यदि मर्द है तो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। इसी के साथ जी धन्यवाद दोस्तों। अपन ने जो आज दो जो क्रांति के केंद्रों की चर्चा की, जिस किसी को यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए।